फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस इनिबिटर्स। एस क्या होते हैं? एस इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। एस इनिबिटर्स कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं। सो बेसिकली हमारे हार्ट पर और ब्लड वेसल्स पर एक्ट करती हैं कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। और ये क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव एंड वेसोडाइलेटर्स हैं। मीन्स ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करते हैं एस इनिबिटर्स। और एंटी हाइपरटेंसिव्स मीन्स जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको लो करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव और वेसोडाइलेटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एस इनिबिटर्स क्या होते हैं? एस ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। सो नेम से भी क्लियर है, ये किसी चीज़ को इनिबिट कर रहे हैं, मीन्स रोक रहे हैं ये ड्रग्स। तो ये ड्रग्स किसको रोकती हैं? एस को। एस क्या है? एक एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है? एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एस क्या होता है और ये ड्रग्स इसको कैसे रोकती है, राइट। तो एस इनिबिटर्स क्या करती हैं? दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। ये ड्रग्स हाई ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। मीन्स अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है तो एस इनिबिटर उसके ब्लड प्रेशर को लो करती हैं और मेंटेन करके रखती हैं, मीन्स रेगुलेट करती हैं हाई ब्लड प्रेशर को। और ये हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी दी जाती हैं। एस इनिबिटर्स अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेल है तो उसमें भी दी जाती है। हार्ट फेलियर को के पेशेंट के लिए अगर हम एस इनिबिटर्स देती हैं तो हार्ट को जो है उसका वर्कलोड कम हो जाता है, हार्ट का वर्कलोड, और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो मेनली ये हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर के केसेस में ACE इनिबिटर्स दिए जाते हैं। ये जो कुछ पेशेंट्स हैं जिनको किडनी डिसीज़ है, सर्टेन टाइप्स की जो किडनी डिसीज़ होती है उनमें भी ये दी जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कौन सी किडनी डिसीज़ है और किस स्टेज पर किडनी डिसीज़ है। तो एस इनिबिटर्स का बेसिक जो इंडिकेशन है हमने पढ़ लिया है कि ये हाई ब्लड प्रेशर में दिए जाते हैं और हार्ट फेलियर की कंडीशन में मेनली ये ड्रग्स दिए जाते हैं। नाउ इसकी क्लासिफिकेशन मीन्स एस इनिबिटर्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो ये बहुत ईजी है, जो भी ड्रग्स प्रिल से एंड होती हैं, PRIL। तो अगर किसी भी ड्रग के एंड में PRIL है तो इट मीन्स वो कौन सी ड्रग्स हैं? वो है एस इनिबिटर्स। जैसे कि रैमेप्रिल बहुत इंपॉर्टेंट एस इनिबिटर्स है और कॉमनली यूज किए जाते हैं। देन है लिस्नोप्रिल या फिर लाइसिनोप्रिल। देन है एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, बेंजेप्रिल, पेरिंडोप्रिल एंड क्विनाप्रिल। तो ये सारी ड्रग्स एस इनिबिटर्स हैं। और एंड में क्या आ रहा है? प्रिल, PRIL। तो ये ड्रग्स एंड में एंड करती हैं प्रिल से, प्रिल इनके एंड में आता है। तो ये सारी क्या है? एस इनिबिटर्स हैं। जो मेनली एस इनिबिटर्स यूज होती हैं कॉमनली वो रैमेप्रिल, लाइसिनोप्रिल, एनालाप्रिल एंड कैप्टोप्रिल बेसिकली यूज होती हैं मेनली। बाकी ड्रग्स जितनी भी यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन दिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये मेन ड्रग्स हैं, मेन एस इनिबिटर्स। देन नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स कि ये जो एस इनिबिटर्स हैं ये एक्ट कैसे करती हैं, ये वर्क कैसे करती हैं, कैसे ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती हैं। एस इनिबिटर्स क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं। तो ये एक नैरो ब्लड वेसल है तो ये ब्लड वेसल को डायलेट करती हैं एस इनिबिटर्स। एंड इससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो अगर एक नैरो ब्लड वेसल्स है, अगर ब्लड वेसल नैरो होगी तो उसमें जो ब्लड फ्लो करेगा तो वो जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उस पर प्रेशर ज़्यादा डालेगा। और जो सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है, मीन्स जो ब्लड वेसल की जो वॉल्स पर जो रेजिस्टेंस पड़ रहा है, ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है, वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। अगर वही ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो ब्लड उस वेसल से इजीली फ्लो करेगा, रिलैक्स होकर फ्लो करेगा और ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये एस इनिबिटर्स ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं। और डायलेट कैसे करती हैं? बाय इनिबिटिंग द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एस को इनिबिट करके, ये एस क्या है? ये एक एंजाइम है, इसको इनिबिट करके ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं ये ड्रग्स। अब कैसे करती हैं तो उसको समझने से पहले
कि एस क्या है, इनको समझने से पहले आपको रास समझना होगा। रास क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, रास सिस्टम। तो पहले ये देख लेते हैं, देन हम इस पेज पर वापस आकर इसको समझेंगे। तो रास क्या होता है? रास इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सो ये सब भी क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ये हार्मोन है। ये रास सिस्टम क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है या फिर फ्लूइड वॉल्यूम ड्रॉप होता है, मीन्स हमारी बॉडी में किसी भी कंडीशन की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, या फिर कोई पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन है, हमारी बॉडी का हार्ट फेलियर हो गया है, तो उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर लो रहता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया है, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो वॉल्यूम उसका कम हो गया है। इन सभी केसेस में क्या होता है कि किडनी हमारी सेंस कर लेती है इसको। किडनी क्यों सेंस करती है? किडनी ने ही ब्लड को फिल्टर करना है, तो अगर किडनी के पास प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, प्रॉपर परफ्यूजन किडनी को नहीं हो रही है, ब्लड किडनी के पास कम जा रहा है लो ब्लड प्रेशर के केस में, तो किडनी क्या रिलीज करना शुरू कर देगी? एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रेनिन को रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। तो रेनिन एक प्रोटीन जो कि किडनी से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो होता है या फिर फ्लूइड वॉल्यूम लो होता है। रेनिन क्या करता है? जो लीवर से एंजियोटेंसिनोजन आता है हार्मोन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, अब लीवर से एंजियोटेंसिनोजन आ रहा है और किडनी से रेनिन, जो एंजियोटेंसिनोजन है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। तो ये रेनिन जब प्रेजेंट होगा तो ये एंजियोटेंसिनोजन पर एक्ट करके एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है रेनिन। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है, ये जो एंजाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार, इस एंजाइम की एस एंजाइम, एस क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है? लंग्स से। ये लंग्स से ये एंजाइम रिलीज होकर, अब ये नॉर्मल फिजियोलॉजी जो हमारी बॉडी की है, नॉर्मली क्या होता है कि ये एंजाइम लंग्स से निकलकर एस एंजाइम एंजियोटेंसिन 1, जो रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया है, ये एस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 2 अब क्या है? ये एंजियोटेंसिन 2 वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मीन्स ये ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। फंक्शन पढ़ लेते हैं एंजियोटेंसिन 2 के। सबसे पहले ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनी ने सेंस किया है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो गया है, फ्लूइड हमारी बॉडी में कम हो गया है, तो अब एंजियोटेंसिन 2 बना दिया है। किडनी ने रेनिन स्टार्ट किया था, आगे लीवर से एंजियोटेंसिनोजन निकला, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, लंग्स से एंजाइम कौन सा निकला है? एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसकी हम बात कर रहे हैं ड्रग्स की, एस इनहिबिटर्स। वो जो एस इनहिबिटर्स हैं वो इसी एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग्स से निकलते हैं उसको रोकता है। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करें, अभी हम नॉर्मली बात करें। तो नॉर्मली क्या होता है? एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन है किडनी से वो करता है। अब आप समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम है, तो बॉडी इतनी चालाक है, उसका गोल क्या है? ब्लड प्रेशर को हाई करना। अब ब्लड प्रेशर को हाई कैसे कर रहा है? एंजियोटेंसिन 2 बन चुका है बॉडी में। अब एंजियोटेंसिन 2 ये ब्लड वेसल्स पर एक्ट करेगा हमारी बॉडी की, और इन ब्लड वेसल्स की नैरोइंग कर देगा। क्या कर देगा? वेजो कंस्ट्रक्शन, इन वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और दूसरी चीज ये क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2 ये क्या करेगा? एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं, उसको भी स्टिमुलेट करेगा। क्या रिलीज कर एड्रीनल ग्लैंड? एल्डोस्टेरोन रिलीज करे। एल्डोस्टेरोन का भी ऐसा ही फंक्शन है। वो क्या करता है? किडनी पर एक्ट होके किडनी को बोलता है कि तू वाटर और सॉल्ट, मीन्स सोडियम और वाटर की रिटेंशन करना स्टार्ट कर दे। मीन्स किडनी को बोलता है कि तू अब वाटर बॉडी से मत भेज, वाटर तो ऑलरेडी बॉडी में कम है, वाटर तो फ्लूइड जो वॉल्यूम है वो कम है ऑलरेडी बॉडी में, ब्लड प्रेशर कम है, तो तू किडनीज को बोल रहा है एल्डोस्टेरोन कि अब तूने वाटर नहीं रिलीज करना बॉडी से, सोडियम नहीं रिलीज करना। तो एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन है कि एक तो ये NaCl
सोडियम की रिटेंशन करता है बॉडी में, मीन्स रीएब्जॉर्प्शन करता है, प्लस वाटर की रिटेंशन H2O को भी रीएब्जॉर्ब और रिटेन करने लग जाता है। तो जब क्या होगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी किडनी से और सोल्ट की रीएब्जॉर्प्शन होगी किडनी से, तो बॉडी जो है वाटर और सोडियम को रिटेन करेगी। फ्लूइड वॉल्यूम जो है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाएगा। एक तो फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया बॉडी का, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बाय एडिंग मोर वाटर। जब वाटर ज्यादा होगा बॉडी में, रिटेन होने लग जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में। दूसरी चीज, एंजियोटेंसिन ने क्या किया, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। तो इन दोनों चीजों से क्या हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अल्टीमेट गोल क्या था हमारी जो बॉडी का, वो ये था कि जो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है, फ्लूइड वॉल्यूम जो ड्रॉप हुआ है, उसको हमने दोबारा इंक्रीज करना है ताकि हमारे जो टिश्यूज हैं उनको प्रॉपर ब्लड मिल सके, राइट। तो ये हमारा रास सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। कि नॉर्मली क्या होता है, हार्ट फेलियर की केसेस में ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम ड्रॉप हो जाता है और किडनी क्या करती है, रेनिन को रिलीज करने लग जाती है। और ये जो एसी एंजाइम्स हैं, एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये लंग से रिलीज होते हैं। जब ये लंग से रिलीज होंगे तभी एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। और ये एंजियोटेंसिन 2 आगे क्या करता है, ब्लड वेसल को नैरो करता है और एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी से। तो ये जो एस इनहिबिटर्स हैं, अब आपको समझ आया कि ये एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं। ये एस इनहिबिटर ड्रग जो है, ये जो एस है इसको नहीं एक्ट करने देते, एंजियोटेंसिन 1 पर नहीं एक्ट करने देते। जब ये एस, ये जो एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 पर एक्ट नहीं करेगा तभी तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। तो ये जो एस इनहिबिटर ड्रग्स हैं, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एस को एक्ट नहीं करने देना। एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को वर्क नहीं करने देना। जब ये उसको वर्क नहीं करने देता तो क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है बॉडी में, उसको ये डिक्रीज कर देता है। नॉर्मल से अब उल्टा होगा। नॉर्मली क्या हो रहा था कि एस रिलीज हो रहे थे, एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 बन रहा था, ब्लड वेसल्स नैरो हो रही थी। अब एस बनेगा नहीं, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा नहीं, तो ये जो ब्लड वेसल्स, ये जो नैरो हुई थी ब्लड वेसल्स, वो दोबारा से डायलेट हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ था वो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो अगर एस नहीं निकलेंगे, मीन्स ये जो एंजाइम है ये वर्क नहीं करेंगे, तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा और एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा। जब एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा तो सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी किडनी से, तो सोडियम और वाटर जो है किडनी से एक्सक्रीट आउट होगा। जब किडनी से सोडियम और वाटर एक्सक्रीट आउट होगा तो मीन्स हमारी बॉडी जो है वाटर और सोडियम रिटेन नहीं करेगी। इट मीन्स वाटर भी लॉस होगा हमारी बॉडी से और सोडियम जो है वो भी लॉस होगा हमारी बॉडी से, राइट। तो फ्लूइड वॉल्यूम भी हमारी बॉडी से कम होगा। इट मीन्स जो हमारे हार्ट के आसपास जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा था, बॉडी में जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा था, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा था, वो भी हार्ट पर प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो एस इनहिबिटर्स का बेसिकली ये काम है। अब हम दोबारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर आते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा। तो एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और ब्लड प्रेशर को लो करते हैं बाय इनहिबिटिंग द एक्शन। किसका एक्शन इनहिबिट करके, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जो एस एंजाइम कहाँ से रिलीज हो रहा था, लंग से, उसको ही रोक देंगे, उसके एक्शन को नहीं होने देंगे। जिससे क्या होगा, an enzyme that help regulate blood pressure, ACE inhibitors prevents the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2। तो ये जब ACE ही नहीं निकलेगा तो ये angiotensin 1 angiotensin 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जिससे कि क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 हमने पढ़ लिया, ये क्या है, वेजोकंस्ट्रिक्टर है। तो अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, डायलेट होंगी। और एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा और जो वेसल्स हैं वो नैरो नहीं होंगी, वो डायलेट हो जाएंगी। जो हमारी बॉडी सोडियम और वाटर को रिटेन कर रही थी वो नहीं करेगी, वो हमारी बॉडी से रिलीज होगा। तो एक तरह से जो एस इनहिबिटर्स है उनका हल्का सा डायूरेटिक एक्शन भी है। मीन्स ये वाटर और सोडियम को हमारी बॉडी से
एक्सक्रीट आउट करता है और फ्लूइड जो है हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये एक चीज़ और करता है, ये पोटेशियम को रिटेन करता है हमारी बॉडी में। जो पोटेशियम है एस इनहिबिटर्स उसको हमारी बॉडी में रिटेन करता है, क्योंकि अगर सोडियम हमारी बॉडी से बाहर जाएगा तो पोटेशियम का लेवल ऑटोमेटिकली बॉडी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हाइपरकैलेमिया के चांसेस हो सकते हैं। देन एस इनहिबिटर्स एक और चीज भी करता है, क्या करता है, ये ब्रेडिकाइनिन को ब्लॉक करता है। ब्रेडिकाइनिन की जो ब्रेकडाउन है उसको ब्लॉक करता है। मीन्स ये ब्रेडिकाइनिन क्या है, ब्रेडिकाइनिन एक वेसोडाइलेटर है और नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है कि ब्रेडिकाइनिन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। जब भी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो ब्रेडिकाइनिन ब्रेक डाउन होता है। लेकिन एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन को रोकते हैं। इट मीन्स ये ब्रेडिकाइनिन का जो अमाउंट है वो बॉडी में इंक्रीज करते हैं। और ब्रेडिकाइनिन क्या है, वेसोडाइलेटर है, ये फर्दर वेसल्स को डायलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ब्रेडिकाइनिन एक और चीज करता है, ये जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के साथ साथ ये जो हमारी स्मूथ मसल्स जो ब्रोंकस की है, जो ब्रोंका है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ब्रोंकस है उसकी स्मूथ मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से एक साइड इफेक्ट इसका मेन क्या है, ड्राई कफ। ड्राई कफ इसका मेन साइड इफेक्ट है एस इनहिबिटर्स का। तो कुछ पेशेंट्स ये टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ पेशेंट्स को ये नहीं इतना प्रॉब्लमेटिक देता, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ड्राई कफ, परसिस्टेंट ड्राई कफ होती है एस इनहिबिटर्स से, तो वो एस इनहिबिटर्स को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो आई होप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको एस इनहिबिटर्स का क्लियर हो गया होगा। देन हम चलते हैं इंडिकेशन और यूजेस क्या है एस इनहिबिटर्स के। सबसे पहले हाइपरटेंशन, हमने पढ़ ही लिया कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है बाय इनहिबिटिंग एस एंजाइम, मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करके ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, ये हाइपरटेंशन के केस में हम देते हैं। हार्ट फेलियर की कंडीशन अगर पेशेंट को है तो हार्ट फेलियर में क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड, जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, प्रॉपरली जो ब्लड है उसको पंप नहीं कर पाता हार्ट, और हार्ट के आसपास जो फ्लूइड है उसको भी एस इनहिबिटर्स निकालती है हमारी बॉडी से। अभी हमने पढ़ा कि वो सोडियम और वाटर की रिटेंशन नहीं होने देता एस इनहिबिटर्स। तो हार्ट फेलियर में क्या होता है, एक तो हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, हार्ट फेल है, ऊपर से उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, फ्लूइड को ज़्यादा पंप करना पड़ता है बॉडी से। तो फ्लूइड अगर इतना नहीं होगा बॉडी में तो हार्ट जो है रिलैक्स होकर वर्क कर पाएगा, हार्ट पर जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा, प्लस जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई हैं। तो अब हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा था ब्लड वेसल्स में, पहले वो नैरो ब्लड वेसल्स में हार्ट को पंप करना पड़ता था ब्लड, तो बहुत प्रेशर लगता था, बहुत फोर्स लगती थी हार्ट को। तो हार्ट ऑलरेडी वीक है हार्ट फेलियर के केस में, तो वो जल्दी डेड हो जाएगा हार्ट, अगर हाइपरटेंसिव ब्लड वेसल्स में हार्ट पंप करेगा। अब क्या है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं, अब हार्ट को क्या है, आराम से पंप करता है ब्लड। अब डायलेटेड ब्लड वेसल में हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, तो हार्ट को इतनी फोर्स नहीं लग रही है वर्क करने में। तो इसलिए हार्ट फेलियर के केस में हम एस इनहिबिटर्स देते हैं, और जो पेशेंट को हार्ट फेलियर है उनको फिर उनके जो सिम्टम्स हैं उनमें रिलीफ देखने को मिलता है। देन पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक बार पर्सन को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है, हार्ट अटैक हो चुका है, तो इट मीन्स हार्ट वीक हो गया है। अब उसको अब क्या है, ये एस इनहिबिटर्स क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का एक तो मेन बेनिफिट क्या हुआ कि हार्ट को जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगी अगर ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो। दूसरा, अगर वही हार्ट फेलियर वाला केस कि हार्ट को जो पंप करने के लिए जो फोर्स लग रही थी अब वो उतनी फोर्स से वर्क नहीं करेगा, अब हार्ट जो है रिलैक्स होकर वर्क करेगा क्योंकि आफ्टर लोड कम हो गया है। देन डायबिटिक किडनी डिसीज और क्रोनिक किडनी डिसीज। अब पहले क्या था, ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की कंडीशन से क्या है, किडनीज को भी वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, किडनीज को भी जो फ्लूइड है बॉडी में वो ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है बॉडी में, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, तो किडनीज को भी एक्सेसिव वर्क करना पड़ रहा है। अब क्या हुआ है, एस इनहिबिटर्स के बाद क्या हुआ है, किडनीज को एक तो वर्क कम करना पड़ रहा है क्योंकि फ्लूइड जो है वो बॉडी में अब जो प्रेशर पड़ रहा था बॉडी में हाइपरटेंशन की वजह से वो किडनीज पर अब जो वर्कलोड आ गया है वो थोड़ा कम हो गया है, राइट।
इसलिए कुछ किडनी डिसीज और क्रॉनिक किडनी डिसीज की कंडीशन में भी हम एस इनहिबिटर्स देते हैं। उससे क्या होता है, किडनी की जो लाइफ है थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है क्योंकि ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया है। कुछ किडनी डिसीज में हम देते हैं, लेकिन कुछ किडनी डिसीजेस ऐसी हैं जिसमें हम एस इनहिबिटर्स नहीं देते, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब है साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या है, क्योंकि एक तो ये ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करता है, हाई ब्लड प्रेशर में ही हम देते हैं, हाइपरटेंशन में तो हो सकता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप हो जाए, तो वो हमको मॉनिटर करना है। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम भी हो सकता है। या फिर एक और कंडीशन होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसमें क्या होता है, अगर पर्सन लॉन्ग टाइम से लेटा हुआ है, फ्लैट लाई कर रहा है, या फिर लॉन्ग टाइम से बैठा हुआ है और एकदम अगर वो उठता है, सडनली पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, तो ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप जाता है, जिसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो उस चीज़ का भी हमको ध्यान देना है। पेशेंट को बोलना है कि आप आराम से उठें, एकदम सडनली पेशेंट को नहीं उठना। देन है डिजीनेस। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया अगर, तो चक्कर भी आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, फेंटिंग हो सकती है। परसिस्टेंट ड्राई कफ, अभी मैंने बताया कि एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि जो ब्रोंकस है हमारे, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ब्रोंकाई मसल्स को, जिसकी वजह से परसिस्टेंट ड्राई कफ एक साइड इफेक्ट है। देन है हाइपरकैलेमिया। जब सोडियम को तो एक्सक्रीट आउट करते हैं किडनी से एस इनहिबिटर, लेकिन ये पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं करते, जिससे बॉडी में जो पोटेशियम की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो सकती है, जिस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। अब लेस कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, आई और टंग, जिसको बोलते हैं एंजियोएडेमा। तो लिप्स में, आई में और टंग में स्वेलिंग आ सकती है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, तो एंजियोएडेमा एक साइड इफेक्ट है। ये लेस कॉमन है, रेयरली देखा जाता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, अगर थ्रोट में स्वेलिंग आ गई, तो ये एक सीवियर कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि पर्सन को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। तो जिन पेशेंट को अगर एसी इनहिबिटर्स दिए जा रहे हैं और अगर आपको ऐसा साइन देखने को मिलता है कि उसको एंजियोएडेमा हो गया है, तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन है। देन है डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन में डिक्लाइन भी हो सकता है एसी इनहिबिटर से। क्यों? क्योंकि अब हम किडनी को क्या बोल रहे हैं कि अगर जिस पेशेंट की पहले से ही किडनी फेल है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो हम उसको अगर एस इनहिबिटर दे रहे हैं तो बहुत हमें ध्यान से देना है, क्योंकि एस इनहिबिटर क्या कर रहा है, वाटर और सोडियम को एक्सक्रीट आउट करवा रहा है किडनी से। तो किडनी का जो फंक्शन है समहाउ वो इंक्रीज भी कर दिया है एस इनहिबिटर्स ने। तो कुछ कंडीशंस में हम नहीं देते किडनी डिसीज में, तो किडनी फंक्शन डिक्लाइन भी हो सकता है एस इनहिबिटर्स से। देन आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। किस किस केस में हमने नहीं देना, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना। अगर एस इनहिबिटर से एलर्जी है, जैसे कि एंजियोएडेमा की कंडीशन अगर एस इनहिबिटर से होती है, तो हमने नहीं देना। कुछ किडनी डिसीज जैसे कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जो रीनल आर्टरी जो कि किडनी को सप्लाई कर रही है, अगर वही नैरो है तो हमने नहीं देना। इन क्वेश्चन विद पेशेंट टेकिंग अदर एंटी हाइपरटेंसिव एंड डायरेटिक। एस इनहिबिटर क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव है, मीन्स ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, और प्लस इनका कुछ डायूरेटिक इफेक्ट भी है, क्योंकि ये वाटर और सोडियम को एक्सक्रीट आउट करवा रहे हैं बॉडी से। तो अगर हम दूसरे एंटी हाइपरटेंसिव के साथ एस इनहिबिटर्स दे रहे हैं, तो हमको बहुत ही ध्यान से देने हैं। हमेशा हमने ब्लड प्रेशर देखते रहना है कि कहीं बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, तो हमने बहुत ध्यान से दूसरे, अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव साथ में अगर दे रहे हैं एस इनहिबिटर के, या फिर डायूरेटिक्स दे रहे हैं, तो हमने ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करना है कि ब्लड प्रेशर लो तो नहीं जा रहा। 90 अगर सिस्टोलिक से कम चला जाता है ब्लड प्रेशर, तो हमने ये ड्रग्स होल्ड कर देनी है। देन है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। मैंने पहले बताया है कि जो एस इनहिबिटर्स है, हाइपरकैलेमिया मीन्स पोटेशियम को बॉडी में, पोटेशियम का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है इन ड्रग्स के साथ। और अगर साथ में हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक भी दे रहे हैं, डायूरेटिक क्या होते हैं, जो कि हमारी बॉडी से फ्लूइड को निकालते हैं, एक्सेस फ्लूइड को। तो अगर डायूरेटिक हम ऐसे दे रहे हैं जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग है, मीन्स जो कि पोटेशियम की एक्सक्रीशन को रोकते हैं, वो डायूरेटिक अगर हम एस इनहिबिटर्स के साथ दे रहे हैं, तो एस भी तो यही कर रहा है, पोटेशियम को रोक रहा है बॉडी से जाने से, पोटेशियम का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों ये मिल जाएंगे तो पोटेशियम का अमाउंट हमारी बॉडी में एक्सेसिवली हाई हो जाएगा, जिससे हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो जाएगी। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हम एस इनहिबिटर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के साथ बहुत ध्यान से अगर दे रहे हैं तो।
देन आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? सबसे पहले हमने हाइपोटेंशन के साइन देखने हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं हो गया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखना है, पोस्चरल हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करना है। देन हमने हाइपरकलीमिया को मॉनिटर करना है कि पोटेशियम का लेवल ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो आपका टास्क क्या है इस वीडियो में, आपने नॉर्मल जो पोटेशियम लेवल है बॉडी में वो आपने कमेंट करना है डाउन। देन हाइपरकलेमिया ना हो जाए उसके साइंस को हमने मॉनिटर करना है। हमने रेगुलर जो ब्लड्स हैं वो हमने मॉनिटर करने हैं, रेगुलर किडनी फंक्शन हमने मॉनिटर करना है। देन ईसीजी। अब हाइपरकलेमिया का एक साइन क्या है कि ईसीजी में ईसीजी क्या शो करती है, टॉल पीक्ड टी वेव्स। जो टी वेव्स हैं ईसीजी में वो टॉल आएंगी और पीक आएंगी, तो ये हाइपरकैलेमिया का साइन है। साथ में ही हमने रीनल फंक्शन टेस्ट भी चेक करते रहना है पोटेशियम का लेवल देखने के लिए। देन है मॉनिटर रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन को मॉनिटर करना है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन को मॉनिटर करना है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि कुछ डिसीज कंडीशन, कुछ किडनी डिसीजेस जैसे कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इसमें अगर हम एस इनहिबिटर्स देते हैं तो इसका साइड इफेक्ट क्या है कि किडनीज जो है वेस्ट प्रोडक्ट को रिटेन करने लग जाती है। जब ब्लड वेसल्स ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं तो किडनी जो है ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को डायलेट करने लग जाती है इंस्टेड ऑफ एक्सक्रीटिंग आउट। तो हमने रीनल फंक्शन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और जो ये क्रिएटिनिन है जो कि वेस्ट बॉडी से बाहर जाना चाहिए, अगर ये बॉडी रिटेन करने लग जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी के लिए, तो ये हमने देखना है। देन है लुक फॉर साइंस ऑफ एंजियोडीमा। एंजियोडीमा के साइन हमने देखनी है कि स्वेलिंग तो नहीं होगी टंग या फिर लिप्स में, थ्रोट में स्वेलिंग तो नहीं आ रही, पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ड्राई कफ तो नहीं है पेशेंट को परसिस्टेंट, तो वो सभी हमने साइंस मॉनिटर करने हैं। साथ में ही अल्कोहल इनटेक इन ड्रग्स के साथ अवॉइड करनी है। तो और भी बहुत सारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं जब भी हम कोई कार्डियोवास्कुलर ड्रग देते हैं या फिर हम ऐसी ड्रग्स दे रहे हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रही हैं। जैसे कि हमने हार्ट फेलियर्स के साइन भी देखते रहना है पेशेंट के साथ साथ कि स्वेलिंग तो नहीं हो रही लेग्स में, इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही, और हेल्दी लाइफस्टाइल पेशेंट को बोलना है अडॉप्ट करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एस इनहिबिटर्स। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू।